आगे साइबर अपराधियों के चंगुल में हजारों भारतीय साइबर क्राइम सेंटरों में फंसे भारतीय नागरिक। ये बड़ी खबर है। म्यांमार थाईलैंड सीमा पर स्थित है ये सेंटर और नौकरी का झांसा देकर यहां पर साइबर गुलाम बनाया जाता है। राजस्थान के रहने वाले 500 से ज्यादा लोग यहां पर फंसे हुए हैं। ज्यादातर लोग शेखावाटी और नागौर के रहने वाले हैं। अब तक 31 लोगों को साइबर गुलामी से मुक्ति दिलाई गई है। आमेर और रामगंज के 2 युवक भी साइबर गुलाम थे। सीबीआई और अन्य एजेंसियों को मिशन पर लगाया गया है। हर किसी का सपना होता है कि अच्छी पढ़ाई करके विदेश में नौकरी मिल जाए, लेकिन इन युवाओं को आईटी सेक्टर में अच्छे वेतन पर जॉब के लालच देकर म्यांमार ले जाया गया था। वहां इन्हें साइबर गुलाम बनाकर रखा जाता है और मजबूरन साइबर क्राइम में इन्हें धकेला जाता है। हाल ही में राजस्थान पुलिस और सेंट्रल एजेंसियों ने 31 लोगों को म्यांमार और थाईलैंड से बचाया है। इसको लेकर हमारे संवाददाता ने साइबर सेल के एसपी शांतनु कुमार से बातचीत की है। देखिए आप भी। राजस्थान में युवाओं को रोजगार के सपने दिखाकर जो है विदेशों के अंदर ले जाया जाता है और फिर बाद में उन्हें साइबर गुलाम बनाकर जो है उन्हें प्रताड़ित किया जाता है और मजबूर किया जाता है उन युवाओं को साइबर ठगी के लिए। इसी पूरे मामले को लेकर हम बातचीत करेंगे। एसपी शांतनु सर हैं उनसे। सर, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान के जो शेखावाटी है इलाका या फिर आप नागौर की या कुचामन की बात करें, उस एरिया में सबसे ज़्यादा युवा है इस चीज़ के शिकार हुए हैं। अभी वर्तमान में पिछले कुछ दिनों में थाईलैंड म्यांमार बॉर्डर से इंटरपोल के साथ समन्वय स्थापित कर एमएचए ने और एमईए ने करीबन 540 भारतीयों को वापस भारत लाने का एक ऑपरेशन चलाया था। उसमें विभिन्न राज्यों के काफ़ी सारे व्यक्ति थे जो विदेश में आईटी सेक्टर में या होटल इंडस्ट्री में या पर्यटन व्यवसाय में या रेस्टोरेंट में नौकरी करने के नाम पे जिनको कुछ एजेंट्स लेके गए थे और वहाँ पे इनके पासपोर्ट वगैरह दस्तावेज वगैरह छीन करके इनको बंधक बना करके और इनसे साइबर अपराध वगैरह कराया गया था वहाँ पे। तो ये काफ़ी खासकर जो साउथ ईस्ट कंट्रीज़ हैं, खासकर लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार बॉर्डर पर बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बना करके वहाँ पे ये काफ़ी संगठित अपराध के रूप में ये वहाँ पे चल रहा है। अब इस पर इंटरपोल की और यूरोपियन यूनियन की और भारतीय पुलिस की और जितने भी संबंधित देश हैं उनकी पुलिस की नज़र है और काफ़ी जॉइंट ऑपरेशन अभी वहाँ पे किए गए हैं। इस जॉइंट ऑपरेशन के अंदर 540 भारतीयों को वापस लाया गया। उसमें से 31 जो थे वो राजस्थान के निवासी थे। उनको सीबीआई के पास एक रजिस्टर्ड केस है, उसके अंतर्गत उनको पहले लॉट में 10 राजस्थानी आए, दूसरे लॉट में करीबन 24 जने, पहले लॉट में 7 आए, दूसरे लॉट में 24 आए, जिसमें 31 कुल राजस्थानी आए। इनसे पूछताछ वगैरह करने के लिए वहाँ पे सीबीआई ने राजस्थान पुलिस की टीम्स भी वहाँ पे थी। 2 टीमें हमारी वहाँ थी, एक डीवाईएसपी के नेतृत्व में थी और एक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो सेल है हमारा, उसकी एडिशनल एसपी सरिता जी, उनके अंडर में वहाँ पे थी और उनके साथ बैठ करके जॉइंट इंटरोगेशन करके इनसे पूरी पूछताछ वगैरह करके डिब्रीफ करके और इनको वापस हमने जयपुर ला करके और संबंधित जिले की जो संयुक्त टीम थी प्रशासन की और पुलिस की, उनके थ्रू उनको घर वापस पहुँचाया। सबसे ज़्यादा जो राजस्थान की अगर बात की जाए, क्योंकि कुचामन हो गया, डीडवाना हो गया, झुंझुनू, शेखावाटी के वो इलाके हैं जहाँ पे लोग पढ़े हुए काफ़ी ज़्यादा हैं, एजुकेटेड हैं, बट रोज़गार नहीं है। कहीं ना कहीं उन्हें रोज़गार के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है और इस तरीके के लोगों के चक्कर में वो फंस जाते हैं जो उन्हें सपने दिखाते हैं। क्योंकि इसमें कई ऐसे दलालों का भी नाम आया जो बाहर उनको अपने पैसों के आधार पे या फिर उनसे कुछ फीस वसूलते थे, फिर उन्हें बाहर भेजते थे जॉब के नाम पे। उनको लेके क्या कुछ कहा? देखिए, जो पढ़ा लिखा यहाँ पे जो युवा है उनके लिए रोज़गार यहाँ पर है, लेकिन जो विदेश जाने का जो और उसमें बहुत ही ज़्यादा तनख्वाह बता करके या बहुत ज़्यादा वेतन बता करके जो लालच जो गैर रजिस्टर्ड एजेंटों द्वारा इनको दिया जाता है, उसमें नहीं फंसना चाहिए। इसी संदर्भ में हमने पुलिस महानिदेशक साइबर क्राइम के यहाँ से एक एडवाइजरी भी हमने नवंबर-दिसंबर में जारी की थी, जिसमें हमने बाकायदा एमईए की रजिस्टर्ड लिंक्स वगैरह सारे दे रखे थे कि आप जो रजिस्टर्ड रोज़गार एजेंट्स हैं जिनकी सूची पूरी की पूरी एमईए की साइट पर अवेलेबल है, उनके थ्रू ही आप जो है रोज़गार वगैरह के लिए बाहर जाने का कार्यक्रम करें। अगर आप किसी गैर रजिस्टर्ड या जो इलीगल जो इस तरह का काम कर रहा है और जो आपको एक बहुत ही ज़्यादा तनख्वाह का लालच देकर के आपको विदेश में ले जा रहा है और टिकट वगैरह भी खुद प्रोवाइड करा करके आपको एक तरह से पूरा लालच दे करके वहाँ ले जा रहा है, तो वो जो है वो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। ये बात सही है कि जैसे जो 31 आए इनमें से डिडवाना, कुचामन और झुंझुनू इस तरह के
या इस क्षेत्र के लोग ज़्यादा हैं, तो यहाँ के लोगों के लिए भी हमने स्पेशल एडवाइजरीज वहाँ पे भेजी हैं। और सब जगह वहाँ पे साइबर अभी अवेयरनेस हमने पूरा महीना चलाया था, साइबर शील्ड, उसके अंदर भी हमने लोगों को सबको ये कॉलेजेस स्कूल्स वगैरह में जाकर के बताया था कि किसी भी तरह से विदेशों में रोज़गार के नाम पे जो रजिस्टर्ड जो संस्थाएं हैं या रजिस्टर्ड एजेंट्स हैं उनके थ्रू ही आप विदेश में रोज़गार करने का प्रक्रम करें, न कि आप किसी भी दलाल के थ्रू या जो बिल्कुल अनसेफ है, जो अनट्रस्टवर्दी है, उनके थ्रू जो फंस जाते हैं, उनके साथ इस तरह के अपराध होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अभी तक कोई ऐसे गैर रजिस्टर्ड जो इस पूरे जो कह सकते हैं कि जो इसमें लगे हुए थे अपराध के अंदर, साइबर अपराध में, जो यहाँ पे युवाओं को बरगला कर जो है विदेशों में भेजते थे, ऐसे किन के जो दलाल हैं उनको पकड़ा गया है? क्या कोई गिरफ्तारी हुई है, डिटेन हुए हैं? इसमें कुछ असूचना जनरेट हुई है जिसको और डेवलप किया जा रहा है, तो शीघ्र ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। और इसमें सीबीआई का और एनआईए का लीड रोल है, हम भी उनको सपोर्ट करेंगे, इसके अंदर इनपुट का शेयरिंग कर रहे हैं उसके साथ। जी। ये थे शांतनु सर, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से राजस्थान के जो 31 युवा यहाँ पर वापस जो विदेशों से जो साइबर ठगों की जो कह सकते हैं कि गुलामी से उन्हें निजात दिलाकर वापस अपने वतन लेकर आए हैं, अपने लोगों के बीच में, अपने परिवार के बीच में वापस पहुंचाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जो राजस्थान पुलिस और जो नेशनल जांच एजेंसियां हैं उनके द्वारा भी यही अपील की जा रही है कि अगर आपको विदेश में या फिर किसी भी जो कैसे क्षेत्र में जाना है नौकरी के पर्पज से, तो आप वेरीफाई यानी रजिस्टर्ड जो लोग रहते हैं उन्हीं के माध्यम से जाइए, जिससे क्या है कि आप इस तरीके की ठगी का शिकार ना हो। जयपुर से पुष्पेंद्र तिवारी के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी।